तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सभी लोग नंबर 5 के सवाल को देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है 4x² प्लस के 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz है मेरे भाई। तो इसको हमें कैसे करना है, गुणनखंड कीजिए। तो इसे हमें गुणनखंड के रूप में लिख दिया है, ताकि हमने फार्मूला भी लिख दिया है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगेगा। ठीक मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कितना है देखो 4x² है, तो 4x² को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं मेरे भाई। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। 4x² को हम लिख सकते हैं, देखिए 2x² लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है। हाँ 2x² लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस लगाया। 3y² है तो 3 की जगह पर कितने 9y² है, 9y² को हम लिख सकते हैं 3y² लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस लगाया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्लस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 16z² है और यहाँ पर कितना है 16xz है। 16xz है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए प्लस है तो प्लस लगाएंगे, लेकिन लिखेंगे माइनस के 4z², ठीक है, माइनस के 4z² लिखेंगे। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया। यहाँ पर कितना है मेरे भाई, यहाँ पर देखो यहाँ पर है 12xy है, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 लिख सकते हैं हम। सबसे पहले 2 लिखा, 2 3y लिख सकते हैं, 3y लिख सकते हैं, 2 3 6 और क्या है कितना है y है, और यहाँ पर कितना है 2 3 6 हो गया और 6 दूनी 12 x लगा दो, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो देखो मेरे भाई यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया। अब यहाँ पर देखो कितना है 24yz है, 24 को हम कितना लग सकते हैं, देखिए 2 लिखा 2 3 6, ठीक है, 2 3 6y लिखा। और यहाँ पर कितना करेंगे z है, देखिए 24yz है। अब यहाँ पर 6 हो गया, 2 3 6, 2 3 6 और 6 चौके 24, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4z लिख सकते हैं, वो भी माइनस के, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, देखिए माइनस के 16 है तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया। अब यहाँ पर देखो कितना लिख सकते हैं 2 लिखा, 2x लिखा और लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 चौक 16, 16z लिख देंगे, ठीक मेरे भाई। इस तरह से हमें लिखना है। अब आगे देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का बन रहा है, इसकी पावर कितना 2x की पावर कितना है 2x की पावर 2 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए 2x लिखा और प्लस है तो प्लस लगाया। यहाँ पर कितना है 3y है तो 3y लिखा, यहाँ पर माइनस के 4z है तो माइनस के 4z लिख देंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक दो बार आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको भी ये बहुत आसान लगने लगेगा मेरे भाई, क्योंकि ये सवाल है ना प्रैक्टिस करना है, इसको बार बार एक दो बार आप प्रैक्टिस करो, ये भी सवाल आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नंबर 2 सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर माइनस के अंदर रूट 2x हो जाएगा, ठीक है, माइनस के अंदर रूट 2x² हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया। अब यहाँ पर देखो y का y² कर देंगे। और यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान दो मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या है 8 है, 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2√2z। अब देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो कितना है 2 लिखा। अब यहाँ पर कितना करेंगे, यहाँ पर माइनस के अंदर रूट 2, माइनस के अंदर रूट 2 फिर y कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस लगाया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो 2 करेंगे, 2 यहाँ पर पहले मिटा दें, यहाँ पर करेंगे, देखो 2 करेंगे, 2y करेंगे, और यहाँ पर कितना करेंगे z करेंगे। अब यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, प्लस लगाएंगे सबसे पहले और फिर लगाएंगे 2 अंदर रूट 2x और माइनस में रहेगा और प्लस में z, ठीक है, दिखाई दे रहा है। हाँ अब दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक हो गया। अब देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं मेरे भाई, माइनस के अंदर रूट 2x लिखा और फिर प्लस के y लिखेंगे और फिर प्लस के क्या लिखेंगे, देखिए 2 अंदर रूट 2
2 z लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। चलिए नंबर 6 के पहले प्रश्न को देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा हमने यहाँ पर लिख दिया, ये प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है। तो ये प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ये स्क्वायर प्लस बी प्लस 3 ये बी स्क्वायर, ठीक मेरे भाई। तो इसको करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले पर रखेंगे। तो इसको ये मानेंगे और इसको भी मानेंगे। तो ये क्यूब का मतलब 2x, ठीक है। 2x की पावर 3 प्लस है तो प्लस लगाया। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर बी की पावर कितना है, 3 है। तो यहाँ पर बी की जगह पर 1 है तो 1 की पावर कितना करेंगे, 3 करेंगे। और प्लस है तो प्लस लगाया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 3 ये स्क्वायर प्लस कितना है बी की जगह पर 1 है तो 1 लिख दिया। यहाँ पर करेंगे मेरे भाई 3 और यहाँ पर कितना है, देखिए 2x बी की पावर 2, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर 2 की पावर कितना, 2 का क्यूब है, क्यूब कितना हो जाएगा इसका, 2 का क्यूब कितना होता है 8 एक्स क्यूब हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाया, 1 का 1 ही रहेगा। और यहाँ पर देखो 3 है और 2 का पावर कितना होता है 4, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, 12x स्क्वायर। प्लस है तो प्लस लगाया। अब यहाँ पर देखो 3 दूनी 6x हो जाएगा, 1 के पावर 1 ही होता है, ठीक मेरे भाई। तो इस तरह से हमें करना है, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर दूसरे सवाल को भी यहीं पर लिख लेते हैं और कर लेते हैं। तो नंबर 2 सवाल क्या है, यहाँ पर हमने बुक रखा हुआ है, देखिए। तो नंबर 2 सवाल है, देखिए 2a 3b की पावर 3, ठीक मेरे भाई। इसको भी इसी तरह से करेंगे, ठीक है। b की पावर 3, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर करेंगे, अभी माइनस में आ गया मेरे भाई, बी माइनस है तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 2a की पावर कितना है, 2a की पावर 3 करेंगे। और फिर क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस लगाया और फिर 3b की पावर 3, ठीक है। 3b की पावर 3 करा, माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। यहाँ पर देखो 2a स्क्वायर और फिर कितना 3b। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, देखो अब माइनस है लेकिन यहाँ पर माइनस लगेगा, अब प्लस लगेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर देखो 3 ये और यहाँ पर 3b की पावर कितना मेरे भाई 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 ये क्यूब हो जाएगा और माइनस तो माइनस लगाया, 3 त्रिका 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, ठीक है। तो 27b क्यूब हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाया। अब देखो मेरे भाई 3 है, 3 करा और 2 का पावर कितना होता है 4 होता है। तो 3 चौक कितना होगा, 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 चौक 12, यहाँ पर 3 भी है, 3 चौक 12 3 36, 36 ये स्क्वायर और बी हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो कितना है, 3 दूनी 6 और 3 का पावर कितना होता है 9, तो 6 9 कितना हो जाएगा 54, 54 ये बी स्क्वायर, ठीक है। 54 ये बी स्क्वायर। तो मेरे भाई ये फार्मूला हमारा मतलब इसी फार्मूला से लगा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको, देख लें एक बार, हाँ ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए नंबर 4 सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। और मेरे भाई जो फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है ये प्लस बी प्लस इसी फार्मूले पर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल तो लिख दिया। आप देखिए x है तो x की पावर 3 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होल क्यूब लगा है। माइनस है तो माइनस लगाया। यहाँ पर 2 बटे कितना है 2/3y है तो 2/3y कर दिया। और यहाँ पर कितना है क्यूब है तो क्यूब लगाया। यहाँ पर माइनस तो माइनस लगाया, 3x हो जाएगा। और फिर कितना है 2/3y, तो 2/3y स्क्वायर हो जाएगा। और कितना है माइनस प्लस, अब यहाँ पर प्लस लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितना है 3 और कितना हो जाएगा
एक्स और 2/3 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर कैसे होगा, एक्स की पावर 3 तो 3 आ जाएगा, एक्स की पावर 3 आ जाएगा। 2 की पावर कितना, 2 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 2 का क्यूब होता है 8, 8 वाई क्यूब हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 27। ठीक है, 27 और माइनस तो माइनस लगाया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 3 और एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 और x से मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना होगा मेरे भाई, 3 चौक 12 हो जाएगा। कितना होगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 चौक कितना होगा मेरे भाई, 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना, बटे में बटे है तो बटे लगा दिया। अब यहाँ पर कितना 3 है तो 3 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस लगाया, 3 और x से मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 का क्यूब कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी y लगा था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3x और 2 का पावर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो कितना 3x हो जाएगा और 3 चौक 12, ये भी 12 एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में 3 है तो 3 कर दिया मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो तो ये कट रहा है, 3 और 3 से कट रहा है, लेकिन अगर ना काटो तभी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई नंबर 7 सवाल को शुरू करते हैं। इसमें क्या है देखिए, उपयुक्त सर्व समीकरणों प्रयोग करके निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। अब हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना है मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो मेरे भाई यहाँ पर देखो कितना है, हमने पहले प्रश्न को ये नंबर 3 प्रश्न को देखा था। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 99 का होल क्यूब है तो हम इसको इस तरह से मेरे भाई लिख सकते हैं, 100 माइनस के 1, 100 माइनस के 1 का होल क्यूब, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। देखिए 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 बचेगा, 99 का होल क्यूब। तो मेरे भाई अब ये देखो तो ये किस रूप का आ रहा है, ये माइनस बी होल क्यूब का। मेरे भाई क्या आ रहा है, ये माइनस बी का होल क्यूब आ रहा है। सभी लोग को तो ये फार्मूला पता होगा, अब इसी फार्मूला पर हम लगा रहे हैं। देखिए मेरे भाई यहाँ पर इसको ये मानेंगे तो 100 को ये मानेंगे तो ये का पावर कितना हो जाएगा, ये की पावर 3 हो जाएगा। फिर माइनस तो कितना लगाया, माइनस लगाया, 1 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस लगाया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 100 की पावर 2 हो जाएगा और फिर 1 है तो 1 कर दिया। अब फिर देखो मेरे भाई यहाँ पर कितना लग जाएगा, यहाँ पर प्लस लग जाएगा। और यहाँ पर देखो 3 है, 3 के 100 और 1 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 100 की पावर 3 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएगा। यहाँ पर 1 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। यहाँ पर देखो माइनस तो माइनस लगाया, 3 और यहाँ पर देखिए 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। ठीक है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 10,000 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30,000 हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है 30,000 हो गया। अब प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो 100 और 3 और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। दिखाई दे रहा है आप सभी लोग को, देख लें एक बार। हाँ दिखाई, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर कितना है, 1 लाख हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, 10 लाख है और प्लस 300 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 3 1 2 3, 300 हो गया। यहाँ पर कितना है, 3 जीरो 1 2 3 जीरो 1 लगा दिया। अब कितना होगा, 10,30,000 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये माइनस के 1 है और कितना है, माइनस के 1 है और माइनस के 30,000 है। तो ये माइनस माइनस जुड़कर प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 30,000 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3, माइनस के 3,000 1 हो जाए, माइनस के 30,000 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, इधर एक उधार ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9 बचा। यहाँ पर बचेगा 9। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर भी बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 2 लिख दिया। इसको 0 0 0 1, ये मेरे भाई फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए अब इसको माइनस करते हैं मेरे भाई। तो इसको देखिए माइनस कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितना है, 10 लाख है, तो 10 लाख को 30 जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें 300 जोड़ देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 10 लाख में 300 जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर कितना जोड़ना है हमें, 300 जोड़ना, 300 जोड़ देते हैं देखिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 0 1 0 300 हो गया, 1 2 3, तो कितना आ गया, 10 लाख 300 आ गया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो माइनस के कितना है, एक माइनस के 1 है, और माइनस के कितना है, 30,000, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30,000 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं मेरे भाई 30,000 है, 1 2 3 1, ठीक है, 30,000 1 लिखते हैं। अब इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 10 में से 1 गया, 9 बचा, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा मेरे भाई 2, यहाँ पर कितना है, 0 है तो 0 कर देंगे, 0 है तो 0 कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 10 हो जाएगा, एक उधार लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7 बचेगा, ठीक है, 10 में से 3 गया 7 बचे, यहाँ पर कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पर बचेगा 9। तो कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 0, तो कितना आ गया, 97,299, कितना, 97,000 सॉरी, हाँ, 9,70,299, 9,70,299, बड़ा लंबा आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये फाइनल आंसर हो गया। चलिए मेरे भाई आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 2 को शुरू करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या है, 1 से 2 है, 1 से 2 का कितना है, होल क्यूब है, ठीक है। तो इसको करते हैं मेरे भाई, इसको भी इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 100 प्लस के 2, 100 प्लस के 2 का होल क्यूब हो जाएगा, यानी x प्लस ये प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, देखिए पहले 100 का होल क्यूब करेंगे, और प्लस है तो प्लस लगाया, और 2 का कितना करेंगे, होल क्यूब करेंगे, प्लस है तो प्लस लगाया, एक बार ये स्क्वायर करेंगे, ये 3 ये स्क्वायर करेंगे, ये की जगह कितना है 100 है तो 100 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर 2 है तो 2 कर दिया, और एक बार करेंगे देखिए 3 100, बी के जगह बी 3 ये बी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे बी की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ इसको हल करते हैं, देखिए तो यहाँ पर इसका लगेगा, इसका भी 1 2 3 4 5 6, इसका भी 10 लाख आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है तो 8 कर दिया, प्लस है तो प्लस लगाया, 3 यहाँ पर 3 है, और 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000 हो जाएगा, ठीक है, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। तो देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो गया, तो 1 2 3 4, तो 60,000 हो जाएगा। 10,000 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाया। अब देखिए 3 एक कम कितना होगा, 3 होगा, यानी 300 हो गया, और इसका कितना है 400, तो 4 से कितना हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। देखिए कैसे किया, यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और यहाँ पर 3 और 100 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 300 हो गया, और 400 मल्टीप्लाई करेंगे, 300 400, 300 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 हो जाएगा। अब मेरे भाई इसको हम सभी को जोड़ देते हैं, देखिए जोड़ा कैसे जाएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर तो 8 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर 0 कर दिया। अब यहाँ पर कितना है मेरे भाई, 2 है, तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर भी 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर भी 0 है, तो 1 कर दिया। अब यहाँ पर देखो 6 है, और यहाँ पर 0 है तो 6 कर दिया। यहाँ पर कितना है मेरे भाई, 1 है, सिर्फ 1 है तो 1 कर दिया। तो यहाँ पर कितना हुआ, 1,61,208, 1,61,208, ये फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए मेरे भाई आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे भाई नंबर 3 सवाल को शुरू करते हैं। नंबर 3 सवाल क्या है, देखिए नंबर 3 सवाल है, यहाँ पर बुक में देख लें। नंबर 3 सवाल है 9 से 98, ठीक है, 9 से 98 का होल क्यूब है, ठीक है, 9 से 98 का होल क्यूब है मेरे भाई। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 1,000 में माइनस करेंगे कितना, 1,000 में मेरे भाई माइनस करेंगे हम 2 को, तो कितना हो जाएगा 9 से 98 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, होल क्यूब कर देते हैं, ये माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस बी का होल क्यूब लगेगा मेरे भाई। तो हम सभी लोग को फार्मूला पता है, तो इसको लगा देते हैं। देखिए पहले 1,000 का कितना करेंगे, होल क्यूब करेंगे, और फिर कितना है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 2 का होल क्यूब करेंगे, और फिर
क्यूब है तो क्यूब लगाया, माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1000 हो जाएगा। और कितना है, 2 है तो 2 कर दिया, यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दिया, 2 कर। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर भी एक इसका स्क्वायर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर 1000 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब मेरे भाई देखो इसका कितना हो जाएगा, इस पर 9 जीरो लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर 1000 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 को अरब 10 लाख। अरे इसको छोड़ो कैसा भी हो, ठीक है। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 हो जाएगा, माइनस तो माइनस लगाया। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो इसका सबसे पहले देखो इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10 लाख, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 लाख, 1000 स्क्वायर का कितना होगा, 1000 स्क्वायर कितना होगा 10 लाख हो जाएगा। अब देखो 10 लाख हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 3 दूनी 6, 6 को यदि हम 10 लाख से करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 लाख हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कर दिया, और फिर प्लस है तो प्लस कर दिया, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 2 दूनी 4, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ठीक है, 1 अरब तक है, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, ये है प्लस है ये प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर देखो कितना है 400 है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 400, ठीक है। 400 लिखा, अब कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 जीरो बच रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अब माइनस लगाएंगे, अब देखो माइनस के 8 है और माइनस के 8 है यहाँ पर, और माइनस के कितना है 60 लाख है, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 60 लाख 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो गया, और छठे नंबर पर 8 कर देंगे। अब मेरे भाई इसको माइनस करेंगे, तो देखिए इसको माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाँ तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया, 5 1 6, और 400 है तो 400 कर दिया। अब माइनस कितना करना है हमें, 8 0 0 0 0, 5 जीरो है तो 5 जीरो कर दिया, अच्छा है तो अच्छा कर दिया। अब मेरे भाई देखिए इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 0 है, इसमें एक उधार लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर भी एक उधार लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 0 0 0, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ से एक उधार लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर 9 बचेगा 9। तो मेरे भाई फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर 399,400,392। पढ़ के बता दे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 9 अरब 99 करोड़ 40 लाख 3,092, ठीक मेरे भाई, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे भाई। यदि आप सभी लोग को कहीं भी डाउट होता है या कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट जरूर करना, एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।